हम उधरिया है, मुझे अपना उड़न मारूं, जिधर से भी चल पड़ूंगा रास्ता हो जाएगा। आ जाओ यहाँ। क्वेश्चन एक्सरसाइज 14A सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड कल स्टार्ट किया था ना, अरे कल ही तो किया था। आज इसके क्वेश्चन करते हैं। आ जाओ। राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस यूजिंग द गिवन रूल इन ईच केस इनिशियल वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज 1। एन की वैल्यू 1 रखना है, इसके 5 वैल्यूज लिखनी है। जैसे मैं पहला क्वेश्चन बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे कि कैसे करना है। ए एन इक्वल टू दिया है आपको 2n। हमें n की वैल्यू क्या रखनी है भैया, 1 2 3 4 5, 5 वैल्यूज इसकी लिखनी है। a1 निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, n के प्लेस में 1 रखेंगे, 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा 2। a2 निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, n के प्लेस पे 2 रखेंगे, 2 2 जा कितना आ जाएगा 4। a3 निकालेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 कितना आ जाएगा भाई 6। एस एंड सो ऑन 5 निकालेंगे। अब इसमें जो आपको टफ लग रहा हो वही मैं बता दूं। मेरे ख्याल से आपको ये चाहोगे कि मुझे ये बता दो आप फोर्थ वाला, क्यों भाई, फोर्थ फोर्थ कर लेंगे आप। चलो भाई बताओ। -1 की पावर n -1, अरे फर्स्ट 5 ही तो बताना है बेटा, ऐसा क्या पूछ रहा है। हाँ बच्चा सब मिलेगा इसमें, एनसीईआरटी उनसीईआरटी सब इससे मिक्स है। करो। फर्स्ट का क्या हो जाएगा, लगा। जब n के प्लेस पे 1 रखेगा तो -1 की पावर क्या होगा, 1 - 1 अपॉन क्या होगा 1 का क्यूब। -1 की पावर क्या हो जाएगा, 1 - 1 करेंगे ना बेटा। -1 की पावर 0 क्या होगा, नीचे 1, 1 अपॉन 1 1 ही आएगा। a2 का मतलब क्या हो गया, -1 की पावर क्या होगा 2 - 1 अपॉन 2 का क्या होगा यहाँ क्यूब। 2 - 1 का मतलब -1 ही आएगा यहाँ। 2 का क्यूब का मतलब कितना हो गया 8। a3 का मतलब क्या हो गया भाई, n के प्लेस पे हमें 3 रखना है, 3 - 1 अपॉन क्या हो जाएगा 3 का क्यूब। कर लो, वहां जाएगा -1 का स्क्वायर आ जाएगा तो 1 हो जाएगा, 3 का क्यूब क्या होगा 27। a4 का मतलब क्या है, -1 की पावर क्या होगा 4 - 1 अपॉन में क्या हो जाएगा 4 का क्यूब। -1 का क्यूब -1 आएगा, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। a5 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर 5 - 1 दिस होल अपॉन क्या हो जाएगा 5 का क्यूब। ये 1 अपॉन कितना हो जाएगा 125। सभी 5 के 5 वैल्यूज निकल जाएंगे बेटा। कैलकुलेशन करते रहो, स्मार्टेस्ट में नहीं खो जाओ, इसको करते रहो, प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस बहुत ही क्या है, जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ हाँ कर लो, इसमें दोनों आएंगे, इसमें दोनों आएंगे। हाँ हाँ लिखो लिखो, नोट करो नोट करो, बाद में देख लेंगे। नोट किया, चले आगे बढ़े। आ जाओ। राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस हुज nth टर्म इज गिवन। फर्स्ट 4 लिखना है, इसको भी इसी तरह से करना है। लिख लोगे क्या आप लोग, बोलो भाई, फर्स्ट 4 टर्म लिख लोगे कि नहीं, फर्स्ट 4 टर्म लिख लोगे कि नहीं लिख लोगे, लिख लोगे ना। अच्छा ये वाला करो, फर्स्ट 4 टर्म लिखो आप लोग, 6 वाले का लिखिए, 6 वाले का फर्स्ट 4 टर्म। फर्स्ट 4 टर्म लिखिए, ए एन इक्वल टू दिया है -1 की पावर n - 1 cos n π/4। चलिए सब लोग लिखिए, मैं कॉपी चेक कर रहा हूँ भाई। हाँ n के प्लेस में 1 रखो, पाई की वैल्यू 180 होती है ना, रखो -1 की पावर 1 - 1। हाँ बेटा, तो 1 पाई क्या हो जाएगा, ये तो 1 ही हो जाएगा। cos π/4 का मतलब 1/√2 होता है, आंसर आ गया 1/2। a2 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर 2 - 1 cos 2 π/4, तो -1 की पावर 1 हो गया -1, यहाँ जाएगा cos π/2। cos π/2 की वैल्यू क्या होती है,
A3 का मतलब क्या होगा, -1 की पावर क्या होगा, 3 - 1 cos 3π/4। तो यहाँ -1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 आ जाएगा, cos 3π/4 का मतलब क्या होगा 135। 135 वैल्यू मौजूद होती है -1/√2, तो -1/√2। A4 निकालो, फोर्थ टर्म, तो -1 की पावर क्या होगा 4 - 1 cos 4π/4। 4 से 4 वहां कैंसिल हो जाएगा, -1 का क्यूब -1 ही आएगा, cos पाई की वैल्यू -1 होती है, -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा आंसर। ये 4 वैल्यू आ गई, फटाफट लिखो भाई, ये 4 के चारों वैल्यूज आ गए, लिखो इनकी खूब प्रैक्टिस करो। बेसिक चीजों को कभी इग्नोर मत किया करो, उसी से बेस बनता है, फाउंडेशन बनता है। जितना बेस आपका स्ट्रांग होगा, फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, उतना ही अच्छा आपका कमांड होगा उस चैप्टर में, टॉपिक में। ठीक है भाई, चलो अली वहां चली जाओ, बाहर पानी निकलो, पानी निकलो, लिखे। विनोद देखो, त्यागने का टाइम आ गया, त्यागने का टाइम आ गया। हाँ? ये इजी है ना, हटा लो सही। cos 60 की वैल्यू बताओ से दीक्षा, कल टेबल याद करके तुम सुनाओगी मुझे, पक्का, ठीक है। सब लोग टेबल याद करो, तुम बताओ निशी, cos 60 की वैल्यू याद करके आओ, कल टेबल सब लोग याद करो अच्छे से। तुमसे cos 60 पूछा क्या, cot 60 का बता, cot 60, हाँ cot 62 होगा, हाँ हाँ हाँ। जितनी टेबल में वैल्यू है सब बोल, हमने कहा टेबल में जितनी वैल्यू होगी बोल देना, अभी सही हो जाएगा। हाँ चलो, अब यहाँ देखो थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छे से देखो, टेबल सब लोग याद करो, बहुत जरूरी है। अब डेली मैं आप लोगों को टास्क दूंगा, आप सब लोग उसको कंप्लीट करके आएंगे डेली, आज से ही लिखना स्टार्ट करेंगे, आज से ही ये कार्रवाई स्टार्ट होगा, ठीक है। कल वो जो क्वेश्चन छोड़े हैं वो कराएंगे फिजिक्स में, कम से कम 2 जन से कराऊंगा, ये रिकॉर्ड भी कराऊंगा हर एक लेक्चर में, रिकॉर्डिंग के साथ, एक गर्ल्स एक बॉयज, जेंडर इक्वलिटी। हाँ ध्यान रख, हाँ किसका नुकसान है, हाँ हाँ चलो ठीक। क्या दिया, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स बेटा, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स एंड 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस हुज एसएन इक्वल टू, ये दिया है nth टर्म का जो सम दिया है भाई, एसएन इक्वल टू क्या दिया है 3/2 3 की पावर n - 1 दिया है भाई। हमने आपको nth टर्म निकालने का एक फार्मूला बताया था, अगर आपको याद हो, tn इक्वल टू क्या था भाई, एसएन माइनस 1। तो भैया एसएन का मतलब तो यही हो गया 3/2, और यहाँ क्या दिखा है 3 की पावर n - 1 माइनस एसएन -1 का मतलब क्या है 3/2 3 की पावर n - 1, और ये क्या हो गया, क्या 3/2, हाँ बेटा, हाँ जहां n है वहीं n - 1 रख देंगे, यही तो होगा एसएन -1। अब कर ले भाई, 3/2 दोनों में कॉमन है, 3/2 बाहर कर लो, क्या बचा 3 की पावर n - 1, यहां आ जाएगा 3 की पावर n - 1 माइनस क्या हो जाएगा ये +1, क्या -1 +1 दोनों हो जाएंगे कैंसिल, हाँ कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचा 3/2, यहाँ आएगा 3 की पावर n - 3 की पावर -n, यही आएगा बच्चा। टीएन की वैल्यू 20 है, हाँ बेटा टीएन की वैल्यू 20 है भैया, अभी निकालना है, पहले फर्स्ट 4 टर्म निकालने हैं, फिर 20th टर्म भी निकालने हैं। हाँ अब करते हैं इसको जरा, तो टीएन इक्वल टू क्या आ गया 3/2 3 की पावर n, इसको क्या लिख सकते हैं -3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1 लिख सकते हैं, 3 की पावर n - 1 लिखा था, 3 की पावर n इंटू 3 की पावर -1 लिख सकते हो कि नहीं, 3 की पावर n को हम बाहर कर सकते हैं, बोलो, या 1 - 1/3, अरे 3 की यूनिवर्स का मतलब 1/3 ही तो होगा। अब बेटा अभी कैसे काट देगा ऐसे,
3 1 जा 3 -1 कितना हो जाएगा 2/3, 2/3 क्या कैंसिल होगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 2 से nth टर्म इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 की पावर n। तो जो nth टर्म आया वो क्या आया 3 की पावर n। अब हमें निकालना क्या क्या था, पहले फर्स्ट 4 टर्म निकालने थे, फर्स्ट 4 टर्म निकालने तो बताओ t1 इक्वल टू क्या होगा 3 की पावर 1 3 ही आ जाएगा, t2 इक्वल टू क्या होगा भैया 3 की पावर 2 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, t3 इक्वल टू क्या होगा 3 की पावर 3 कितना आ जाएगा 27, t4 इक्वल टू क्या होगा 3 की पावर 4 81, t20 इक्वल टू क्या होगा 3 की पावर, बेटा कहा कर रहे हो, t20 मतलब 20th टर्म निकालने, तो n के प्लेस पे 20 रख देंगे आ जाएगा। तरीके सीखिए, हर चीज का प्रोसीजर समझिए, कैलकुलेशन के तरीके सीखिए, यही सब चीजें आपको बूस्ट करेंगे, यही सब चीजें आपको लेवल पे लाएंगे, इन्हीं सब चीजों को सीखना है, जानना है, यही तो पढ़ना है मेन। लिखिए लिखिए जल्दी लिखिए। नोट करिए जल्दी करिए, सही है आगे बढ़ा जाए। समझते रहा करो आप लोग, लिखते रहा करो भाई, ऐसे ऐसे करोगे तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द सीक्वेंस व्हिच सम टू n टर्म्स इज कितना दिया है 6n स्क्वायर, इसको तो sn निकाले tn निकालने बिना भी कर सकते हो भाई, बताओ सम दिया है क्या 6n स्क्वायर प्लस 7, हमें देखो tn निकालने का फॉर्मूला क्या होता है sn माइनस 1, तो t10 निकालना है तो क्या होगा t10 इक्वल टू क्या होगा s10 माइनस s9, कर लो भाई, s10 का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस s9 का मतलब क्या हो गया 6 इंटू 9 का स्क्वायर प्लस 7, सॉल्व कर लो देखो क्या आएगा, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 6 इंटू 9 का स्क्वायर माइनस 7 प्लस 7 क्या हो जाएगा, इन दोनों में क्या है 6 कॉमन है, 6 को बाहर कर लो, क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर, a प्लस बी ए माइनस बी से खोल दो भैया, 19 इंटू 1 19 6 कितना होता है 114, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। कैलकुलेशन सीखो, कैलकुलेशन मजा यही है। जितना ज्यादा आप स्टैंडर्ड तरीके से चीजों को समझेंगे उतना ही मजा आएगा क्वेश्चन को करने में भी और कॉन्फिडेंस भी आएगा। जितनी जल्दी ये सब चीजें सीख जाओगे उतनी ही खामोशी से ये सारी चीजें, हाँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी लगा दिया आगे सीधे, ज्यादा तामझाम करने की जरूरत पड़ी, एक दो स्टेप में आ गया, मैं मल्टीप्लाई करो डिवाइड करो क्या मतलब है, कोई मतलब है, स्मार्ट कैलकुलेशन बेटा, ट्राई टू बी स्मार्ट नॉट बाई फेस भाई। हाँ हाँ हटाओ इसको, नेक्स्ट फर्स्ट 6 टर्म निकालने एपी के, बाकी सब दिया है इसमें, ये तो आपके लिए खेलने के लिए है, आप देखिएगा इसमें वैल्यूज रखेंगे आ जाएगा, एक एक करके वैल्यू रखेंगे ना। एपी के टर्म्स क्या होते हैं, एपी के टर्म्स क्या होते हैं, पहला टर्म क्या होता है ए, दूसरा क्या होता है ए प्लस टी, तीसरा क्या होता है, चौथा क्या होगा, पांचवा होगा, और 6 वाला टर्म क्या होगा, बस ए और डी की वैल्यू रखते रहो, खेलते चले जाओ, सारे टर्म्स निकल जाएंगे, ये तो इजी है ना करने आपके लिए, बस जो भी पहला टर्म दिया उसमें डी डी ऐड करते चले जाओ, अगले मिलते चले जाएंगे। नेक्स्ट ये सब क्वेश्चन देखो,
Write the fifth and eighth term of the IP whose 10th term is 43 and common difference is, हो जाएगा। 10th टर्म इसका कितना दिया है 43 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है इसका 4। 10th टर्म का मतलब क्या हो गया a प्लस 9d इक्वल टू में क्या है 43 और कॉमन डिफरेंस कितना दिया है 4। तो a प्लस 9 इंटू 4 इज इक्वल टू में क्या हो गया भाई 43। यहां से निकालेंगे वैल्यू किसकी हम, तो a प्लस कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू क्या है 43। यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी भाई 7। अब a आ गया, फिफ्थ टर्म निकालने हैं और एट्थ टर्म निकालने हैं। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा भैया a प्लस 4d, तो a कितना आ गया है 7 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। सॉल्व कर लेंगे भाई क्या आ जाएगा 7 प्लस 16 कितना आ जाएगा ये 23। करना सीखिए इसको। और एट्थ टर्म का मतलब क्या होगा a प्लस 7d, a कितना है 7 प्लस 7 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 4। सॉल्व कर लेंगे 7 इंटू 5 आ जाएगा 35। अरे 7 7 दोनों में कॉमन कर लिया 1 प्लस 4 5 7 इंटू 4। कोई दिक्कत, कैलकुलेशन सीखिए। मैं बार बार कह रहा हूं ये चीज लगातार, क्योंकि मैं जान रहा हूं अभी जो खामोशी है वो तूफान में आने वाला है। आगे बड़े कैलकुलेशंस आएंगे, अभी से खुद को तैयार कर लो। कोई टूल्स काम नहीं आएंगे कहीं भी, बहुत लंबे आएंगे। हाँ टूल्स इंस्ट्रूमेंट, कुछ लोगों के बोर्ड्स में कैलकुलेटर वगैरह अलाउ होता है ना, कुछ काम नहीं आएगा वहां। अच्छा वही होता है क्या, तुम्हें पता है? तुम्हें तकलीफ तो नहीं है इस बात की मेरे बोर्ड में ना हुआ? कुछ नहीं सर छोड़ देंगे, तकलीफ किस बात का, नहीं आएगा बड़ा कैलकुलेशन रहेगा छोड़ देंगे। कोई बात नहीं लिखे क्या, जल्दी करो भाई, तुम लोग बहुत टाइम लेते हो भाई। सब इजी क्वेश्चन में इतने टाइम लेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। कर जाए, हाँ हाँ सबसे सबसे आवारा बैच तुम, और क्या इतने दिन में सब समझ गए सब, और क्या भूत के लक्षण तो पालने में दिख जाते हैं। हाँ तो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द टर्म्स रिक्वायर्ड। सेवंथ टर्म इसमें निकालना है। इसमें क्या दिया है सीरीज देखो जरा फर्स्ट, क्या दिया है 2 7 और क्या दिया है 12 एंड सो ऑन ऐसे दिया भाई। फर्स्ट टर्म इसका क्या है जरा बताना 2। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालोगे 5 आ जाएगा। हमें निकालना है सेवंथ टर्म t7। t7 कैसे निकलेगा भाई a प्लस 6d से कर लेंगे। a की वैल्यू है 2, 6 इंटू डी की वैल्यू है 5, ये आ जाएगा 32। क्या सभी में ऐसे निकल जाएगा, सबके निकाल लेंगे हम लोग। चलो भाई बस सी वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना, ये डिक्रीजिंग सीरीज है। सी वाले में दिया है आपका 9 5 1 एंड सो ऑन दिया है। तो फर्स्ट टर्म आपका क्या है 9 है, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो 5 माइनस 9 करेंगे -4 आएगा। 5 माइनस 9 करेंगे क्या आएगा -4 आएगा। तो हमें निकालना है क्या इसका 18th टर्म निकालना है। क्या निकालना है 18th टर्म। ये क्या होगा a प्लस 17d आएगा। a प्लस क्या आएगा 17d आएगा। चलो रख लो वैल्यू सब। a की वैल्यू क्या है जरा बताना 9, 17 d की वैल्यू कितनी है जरा बताना -4। सॉल्व करो भाई 9 17 4 जा कितना होगा -64, नहीं 17 4 जा कितना होगा, हाँ 9 में से 68 को माइनस करो। जाने दो, आओ लिखो। पढ़ ले आगे, ध्यान रखना नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, इसलिए मैं इसको अलग से करा दी। हटाऊं इसे, देखो मैं आप लोगों से ज्यादा तो नहीं कहता, लेकिन बस इतना जान लो कि मैं कभी आप लोगों से डायरेक्ट कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब भी कोई भी बात इशारों में कहूं आई थी, उनको बोलो आई थी, मतलब आ रहा हूं ऐसा बोलो।
अरे नहीं हो, मैं आपको ये कह रहा था कि मैं इनडायरेक्टली आपको हमेशा कहता रहता हूँ, ध्यान रखना, अगर मैं कुछ कह रहा हूँ तो उसको आप लोग जरूर कर लेना, ये मेरी गुजारिश भी है आपसे, आपके लिए वार्निंग भी है, क्योंकि मुझे लक्षण दिखते रहते हैं, मैं जानता हूँ फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्योंकि आपके लिए चीजें नहीं है, मैं सालों से कह रहा हूँ, मैं तो सालों से कर रहा हूँ और बहुत सालों से देख भी रहा हूँ, तो मैं मुझे पता है कि चीजें बिगड़ जाती हैं, इसलिए जब भी कहें उसको ठीक करते रहिए। आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, किसी एक खास से नहीं, हर किसी से मैं ये कह रहा हूँ, जो कहो उस पर काम करिए। इनडायरेक्टली मैं हमेशा बोलूंगा, डायरेक्ट आपसे नहीं बोलूंगा तुम्हारा करियर तबाह हो जाएगा, तुम बर्बाद हो जाओगे, तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम फेल हो जाओगे, ऐसा कभी नहीं बोलूंगा। मैं बस यही कहूंगा कि इसको ठीक कर लीजिए, सुधार लीजिए, काम कर लीजिए। आप समझ जाना कि इस पे काम करने की जरूरत है, तभी बोल रहे हैं, अदरवाइज कोई, ठीक है, तो उसको सीरियसली आप लोग दीजिएगा। मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बहुत खराब भी हो जाएगा तो कोई चाहकर थोड़ी ठीक कर लेगा, चाहे मैं हूं या कोई भी। अरे हंस रहा है कौन सी बेटा? हाँ तो ये तो नहीं बोला मैं, क्योंकि कैमरे में हूं ना इसे। आओ यार फोर्थ बेटा, मैं तो बस यही कहता हूं कि कह रहा है शोर दरिया से समुंदर का सुकूत, कह रहा है शोर दरिया से समुंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है वो उतना ही खामोश है। समझ जाए तो समझ जाना, नहीं समझे तो ये समझो। आओ, फाइंड द फर्स्ट फोर find the first four terms and the 11th term of the series whose nth term is this। भैया ये तो आ जाएगा, nth term दिया है तो सारे ही निकाल लोगे इसमें तो, क्यों भाई बता। अरे 4n-2 तो t1 t2 t3 4 सब निकल जाएगा। उसके बाद क्या निकालने हैं आपको? 11th टर्म। क्या निकाल लोगे? फर्स्ट टर्म क्या आएगा t1 वगैरह बताना भाई। अरे 4 इंटू 1 -2 कितना आ जाएगा? ये 2। सेकेंड टर्म कैसे निकालेगा बताओ? 4 इंटू 2 -2 यह जाएगा 6। थर्ड टर्म कैसे निकलेगा जरा बताना भाई। 4 इंटू 3 -2 कितना जाएगा? 10। बहुत बढ़िया, जानकार बच्चे हैं आप लोग। फोर्थ टर्म कैसे निकलेगा भाई? 4 इंटू 4 -2 कितना जाएगा? 14। बहुत बढ़िया, लाजवाब। फिर निकालना है क्या अपने को? 11th टर्म। ए प्लस क्या होगा? 10d। ए कितना आया भाई? 2 प्लस 10 इंटू डी की वैल्यू कितनी आई? 4 आ रही है क्या? देखो भाई, अरे 6 में से 2 को माइनस करेंगे क्या आएगा? 4 ही तो आएगा। कितना आ जाएगा ये? 42। 11th टर्म क्या हो जाएगा? और कैसी हो चंगा? अरे वही मतलब मैं ऐसे बोला हो। आई थी, 2 मिनट लगेगा मुझे बस इधर आता। जल्दी में है क्या? बहुत जल्दी में? हमने कहा बहुत ज्यादा जल्दी में है। अरे उसमें लॉकर में है ना वो। अच्छा अभी नहीं, आपके मोबाइल से कि मैं खिंचवा भिजवा दूं? अच्छा आ रहा हूँ। हाँ। अच्छा लिख लिए थे ना पीछे इसे। द फिफ्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11 एंड 9th टर्म इज 7। फाइंड द 16th टर्म। कर लोगे इसे? इसे करिए आप लोग, इसे करिए, जल्दी से करिए। फिर वही चीज, एक छोटा मैसेज है, मुझे इन्फॉर्मेशन तो दे सकते हो ना, इतनी बड़ी इमरजेंसी तो नहीं रहेगी। आया है सर? बोल भाई। चलो फिर फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो गया? T5। T5 का मतलब क्या हो गया? A प्लस 4D। ये कितना है? 11। दिस इक्वेशन फर्स्ट। और 9th टर्म का मतलब T9 A प्लस 8D इक्वल टू में कितना दिया भाई? 7। क्या इनको सॉल्व करके देखो, एपी के क्वेश्चन जब भी सॉल्व करो तो इक्वेशन को या तो ऐड करो या क्या करो? सब्ट्रैक्ट करो। तो अगर सब्ट्रैक्ट कर दूं किससे किसको? 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या मिलेगा? देखो जरा, ए से ए तो कैंसिल हो जाएगा, 8D में से 4D को माइनस करेंगे 4D बचेगा, 7 में से 11 को माइनस करेंगे -4 आएगा। सो डी की वैल्यू निकल के कितनी आ गई बच्चा? -1। इस डी की वैल्यू को उठाकर किसी भी क्वेश्चन में रख दो। मान लो 1 में रख रहे हो आप, तो a प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? -1 इक्वल टू 11। तो -4 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू आ गई 15। हमें निकालने क्या है? कौन सा टर्म निकालना है भैया? 16th टर्म। तो T16 इक्वल टू क्या होगा? a प्लस 15d। ए कितना आ गया? 15। 15 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई? -1। तो 15 माइनस 15 कितने आ गया भाई? एकदम प्रैक्टिस कर लो खूब।
ठीक है, प्रैक्टिस खूब कर लीजिए। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बोनस की तरह है, इजी है, करके मार्क्स स्कोर किए जा सकते हैं, उसमें तो गलती नहीं करनी है। टफ वाले में फट लगाओ, उसको भी ठीक करो, इसकी कोशिश कीजिए। ठीक है भाई, चले आगे। नेक्स्ट देखो, विच टर्म ऑफ सीरीज दिस इज 320। मान लेते हैं इसका nth टर्म क्या है, 320 है। लेट इट्स nth टर्म इज 320 और फर्स्ट टर्म क्या है इसका 5 है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कितना आ जाएगा भाई 3। हमें निकालना है कौन सा टर्म है, यही हमें बताना है। nth टर्म वाला फॉर्मूला लगा देंगे, सिंस an इक्वल टू क्या होगा भाई a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा d। an क्या है जरा देखना इसमें 320, a कितना है 5, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है भाई 3। सॉल्व करो, 5 आकर इधर माइनस होगा, कितना हो जाएगा 315, n माइनस 1 इंटू क्या हो जाएगा 3 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, 3 5 जा 105 इक्वल टू क्या आ जाएगा n माइनस 1, क्या आ जाएगा 106। कौन सा टर्म होगा 106 टर्म होगा इसका 320। 106 टर्म क्या होगा इसका 320। ये ऐसे निकाले जाएंगे क्वेश्चन, प्रैक्टिस करो इनकी, लगातार प्रैक्टिस करते रहिए एकदम खामोशी से। बिल्कुल अभी तो है इस टाइम, अभी आगे मिलेंगे अच्छे क्वेश्चन, उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हटाने से जल्दी करें आप लोग। आई होप कि सबके पास बुक होंगे, आप लोग प्रैक्टिस करिएगा, अदरवाइज मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा, क्वेश्चन देख के करिएगा। जिस सीक्वेंस में जिस मैनर में बताया जा रहा है प्रैक्टिस करोगे, धीरे धीरे लेवल अपने आप ऊपर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 10 टाइम्स द फर्स्ट। जो फोर्थ टर्म है इसका 10 टाइम्स द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है, ए होता है, फोर्थ टर्म है जो क्या है, जो फोर्थ टर्म है 10 टाइम्स ऑफ द फर्स्ट टर्म है। प्रूव दैट द सिक्स्थ टर्म इज 4 टाइम्स द ग्रेट एज व्हाट सेकंड टर्म। सेकंड सिक्स्थ टर्म इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज द सेकंड टर्म। कर लो भाई, हाँ पहले ए और डी की वैल्यू निकाल के कर लोगे। हाँ T4 का मतलब क्या हो गया a प्लस 3d इक्वल टू क्या हो गया 10a। ए जाकर उधर माइनस होगा, 3d इक्वल टू क्या हो जाएगा 9a, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई 3a। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सिक्स्थ टर्म इज 4 टाइम्स एज ग्रेट एज सेकेंड टर्म। जो सिक्स्थ टर्म है इसका 4 टाइम्स आप क्या है इसका, तो सिक्स टर्म का मतलब क्या हो गया भाई a प्लस 5d। 4 टाइम्स ऑफ सेकेंड टर्म का मतलब क्या हो गया a प्लस डी, तो a प्लस डी का मतलब कितना होता है भाई 5 इंटू डी की वैल्यू क्या है 3a इक्वल टू 4, a प्लस क्या हो गया डी की वैल्यू कितनी है 3a, ये कितना आएगा a प्लस 15a, वहां क्या आएगा 4 इंटू 4a, ये भी आ गया 16a, ये भी आ गया 16a। LHS इक्वल टू क्या आ गया RHS। यही आपको प्रूफ करना है कि जो सिक्स टर्म है वो 4 टाइम्स ऑफ क्या है इसका सेकेंड टर्म से आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, इसका ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलग ही आगे लिखो, ये भी तो ऐसे ही कर लेंगे आप लोग, अब ट्राई करेंगे, ट्राई कीजिएगा, जरूर कर लेंगे आप। ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे 9th वाला जरा देखना। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कह रहा है, तो मान लेते हैं nth टर्म इसका फर्स्ट नेगेटिव होगा। नेगेटिव टर्म होगा तो क्या होगा nth टर्म लेस देन 0 होगा कि नहीं। फर्स्ट नेगेटिव टर्म की बात कर रहा है, तो मान लेते हैं इसका nth टर्म क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। जो इसका nth टर्म होगा वही क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म, तो nth टर्म क्या होगा नेगेटिव आएगा। तो nth टर्म इसका निकालो, a कितना है जरा बताना, a है 19 और d कैसे निकालेंगे, अरे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म क्या है 18 होल 1/5 माइनस क्या है दिस, इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा ये बोलो, कितना आ जाएगा ये 18 5 जा 90, 91 माइनस 95 माइनस 4/5 आएगा क्या। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लेस देन 0। a की वैल्यू क्या है 19 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितना है माइनस 4/5 लेस देन क्या है 0। 19 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस 19 या 19 इक्वल टू क्या हो जाएगा
4/5 n-1, ये हो जाएगा ए से ले 5 से मल्टीप्लाई करो, 9 × 5, 4 इधर आएगा अपॉन 4, यहाँ क्या हो जाएगा n-1, 19 5 जा कितना होगा 95, 95/4, यहाँ हो जाएगा +1 ग्रेटर देन n, मतलब n इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 4 से इसको डिवाइड करेंगे, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 7 जा 28, 4 5 जा 20, कितना आ जाएगा 24.75 सॉल्व करने पे पूरा आंसर आ जाएगा 25। जो नंबर ऑफ टर्म बताएंगे तो फ्रैक्शन में नहीं होगा ना, हमेशा कंप्लीट नंबर में आएंगे। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन सा होगा 25th वाला जो टर्म होगा वो फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। इससे बड़ा लेना है ना एन अपने को 24.75 से, इससे बड़ा नंबर कौन सा होगा गला 25 ही। तो 25 जो हमारा होगा 25th टर्म होगा वही हमारा क्या होगा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन को ऐसे डील करना, फर्स्ट नेगेटिव टर्म कैसे निकालते। ठीक है 10 तो फिर बस 10 तो फिर बस अभी कितने हैं प्रैक्टिस करिए इनकी, ये सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। हटा ले 10, कल ये 10वां भी आपसे हम कराएंगे, 10th भी मैं आपसे देखूंगा, आप पूछूंगा कितने लोग करके आ रहे हैं। कल एपी के सारे फार्मूले, ट्रिग्नोमेट्री टेबल, फिजिक्स का वो क्वेश्चन और मैथ्स में एक क्वेश्चन रेडी रहिए आप लोग, किसी से भी कराएंगे। फिजिक्स का वो न्यूमेरिकल जो पढ़ाया वो ये वाला क्वेश्चन, एपी के सारे फार्मूले और टेबल। ठीक है फिर, थैंक यू बात, थैंक यू।